हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ये जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया है वो न्यूटन ने दिया है। आप सबको पता है न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ ही आता है। इसकी जो स्टडी है वो न्यूटन ने ही की है शुरुआत में, और लॉ दिए। ये उस टाइम पे दिया गया था जब आज के ही दौर में, जैसे कि जो है बीमारी है फैली हुई है, कोरोना वायरस कोविड-19, 70s के आसपास भी एक तरीके की बीमारी फैली हुई थी न्यूटन भाई साहब के ज़माने में, जिसकी वजह से उनको करीब 1 साल तक जो है अब कॉलेज स्कूल्स बंद थे और घर पर रहना पड़ा था। और उनके बारे में एक कहानी, ग्रेविटेशन के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये सवाल उठा कि ये सेब जो है नीचे ही क्यों गिरा है और ऊपर क्यों नहीं गया या रुका क्यों नहीं। और उस क्यूरियोसिटी की वजह से, उस सवाल की वजह से न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में रिसर्च की। आप खुद सोचिए दोस्तों कि क्या न्यूटन ने इसके पहले कभी किसी चीज़ को गिरते हुए नहीं देखा था? देखा तो बहुत सारी चीज़ें देखा होगा। इवन हो सकता है सेब को ही गिरते हुए देखा होगा, पत्थर को ही गिरते हुए देखा होगा, हाथ से कोई चीज़ें छूटी होंगी देखे होंगे, देखा होगा कि नीचे गिर रही है। बट उस टाइम पर ही क्यों जो है उन्होंने देखा, मतलब सोचा कि ये नीचे क्यों गिर रहा है? उसका जवाब मेरे समझ से ये होना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे वो अकेले थे। उस टाइम पे बीमारी का माहौल था जैसे आज का है, तो हर कोई अपने घर पर रहता था, स्कूल कॉलेजेस बंद थे। तो जब हम अकेले होते हैं तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, अच्छे तरीक़ों से जो है समझ रहे होते हैं। तो शायद उस समय पे उनके दिमाग में आया कि जब अकेले बैठे थे, शांति भाव में बैठे हुए थे, तब उनको लगा कि हाँ ये नीचे क्यों गिर रहा है, और उन्होंने उसको रिसर्च की। और करीब 1 साल तक बताया जाता है कि उसी 1 साल में, 1 साल तक जब तक वो थे उस बीमारी के, महामारी के समय में, उसी टाइम पे ग्रेविटेशन के नियम दिए न्यूटन ने। पूरी कैलकुलस जो मैथ्स में पढ़ते हैं 11th-12th में बच्चे, पूरी कैलकुलस जो है उन्होंने उसी समय पर दी। बहुत सारी रिसर्च की ग्रेविटेशन न्यूटन ने, इसलिए उनको फिज़िक्स का फादर भी कहा जाता है। तो आते हैं, लेकिन है क्या चीज़ ग्रेविटेशन? न्यूटन ने क्या बताया ग्रेविटेशन के बारे में? न्यूटन ने बताया कि जो ग्रेविटेशन होता है ना, ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ फिनोमिना। ठीक है, जिसमें क्या होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस या फिनोमिना है, ये प्रक्रिया है। ठीक है, जो क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एनी टू ऑब्जेक्ट्स दुनिया की, ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया की कोई भी 2 वस्तुएं विच हैव सम मासेस, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास क्या हो, वज़न हो, कुछ मास हो, द्रव्यमान हो, अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, विच इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशन, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशन कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दुनिया की कोई भी 2 वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास मास है, मास के कारण, वजन के कारण, द्रव्यमान के कारण। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ग्रेविटेशन कहा जाएगा। ठीक है।